हाँ दोस्तों, देखिए किसी भी तरह के संख्याओं का योगफल, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे n, जहाँ n का मान है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। इसी एक ट्रिक पे हम पूरा चैप्टर लगाएंगे आज। और चाहे श्रेणी कोई भी दिया हो है, जैसे मान लीजिए कि संख्या दिया है कि 1 + 2 + 3 डॉट डॉट 100 तक, तो उसका योगफल क्या होगा। या बीच से दिया है कि 51 + 52 प्लस मान लीजिए ये दिया है 500 तक, तो उसका योगफल। या जैसे मान लीजिए सम संख्या दिया है कि 2 + 4 + 6 + 8, या विषम संख्या दिया है कि 1 + 3 + 5 + 7 और डॉट 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 मान लीजिए दिया है कि 101 तक। तो किसी भी तरह के संख्याओं का योगफल दोस्तों हम केवल एक ही और इसी ट्रिक से निकालेंगे। तो आइए देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रिकी हॉबी तुम्हान में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम में संख्याओं का योगफल के बारे में पढ़ेंगे। किसी भी तरह के श्रेणी का योगफल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए ट्रिक है किसी भी तरह के क्रमागत संख्याओं का योगफल। बस एक ट्रिक है, उसी से पूरी, चाहे संख्याएं सम हो चाहे विषम हो, चाहे संख्याएं 1 से लेकर के 10 तक हो, 1 से 100 तक हो, या बीच से हो, कहीं से भी हो, तो केवल एक ट्रिक पे लग जाएगा। वो ट्रिक क्या है। किसी भी तरह के संख्याओं का योगफल इक्वल टू पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 और गुणे n, जहां n है कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे दिया रहेगा कि 1 2 3 4 5 6 100 तक, कुल कितनी संख्याएं हो गई 100। तो वह n का मान वही होगा कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो यहां नोट करके लिख लीजिए, जहां n कुल संख्याएं या कुल संख्याओं की संख्या है, जहां n कुल संख्याओं की संख्या है। इसी एक ट्रिक पे हम किसी भी तरह के श्रेणी का योगफल निकालेंगे। तो आइए इस पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं का योगफल कितना होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे। कह रहा है कि 1 से लेकर के 100 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 करते करते कहाँ तक, 100 तक। 1 से लेकर के 100 तक की अगर सभी संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो योगफल कितना होगा। तो देखिए ट्रिक क्या था हमारा। पहली संख्या क्या है 1, और अंतिम संख्या क्या है 100। तो ट्रिक हमारा यही था, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बाई 2 और गुणे n, जहां n कुल संख्याओं की संख्या है। तो देखिए पहली संख्या क्या है 1, प्लस अंतिम संख्या क्या है 100 बाई 2 गुणे n मतलब कुल संख्याओं की संख्या। तो 1 से लेकर के 100 तक में कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 100। 1 से 100 तक जब हम काउंट करेंगे कुल कितनी संख्याएं हुई, तो 100 संख्याएं हो गई। तो ये देखिए 2 से ये 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 50, और 100 और 1 कितना हो जाएगा 101 गुणते 50। अब 101 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 को 0, 5 को 5, 0, 5 एकम 5, 50 50, 5050 हमारा आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा होगा, 1 2 3, ये वाला 4 ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें बस पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 और गुणे n, जहां n कुल संख्याओं की संख्या है कि कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ 100 संख्याएं हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ, सेकेंड एग्जांपल देखिए, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट 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 60 तक का योगफल कितना होगा। तो देखिए इसमें 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 कहाँ तक है, 60 तक।
तो इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे कि पहली संख्या क्या है 1 धन अंतिम संख्या 60/2 गुणे यन जहाँ पे क्या है कि कुल कितनी संख्याएं हैं। तो संख्याएं देखिए 1 2 3 4 5 करते करते कहाँ तक है 60 तक। तो 60 तक है तो कुल कितनी संख्या हो जाएंगी, कुल संख्याएं हो जाएंगी 60। पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन, जहाँ यन संख्याओं की संख्या है तो यन का मान 60 हो गया। अब देखिए कटा दीजिए, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार में, ये हो जाएगा 61 गुणते 30। अब 61 में 30 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 0 को 0 हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें होगा 3 एकम 3 और 3 छक 18, 1830। 1830 देखिए कहाँ है, ये तीसरा नंबर आपका सही है। तो दोस्तों इस प्रकार की जितनी भी सीरीज रहेगी तो इसमें पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे कुल कितनी संख्या है उसका गुणा करेंगे, हल कर देंगे, आ जाएगा। आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ देखिए दे रहा है नेक्स्ट एग्जांपल, तीसरा है 5 + 6 + 7 + 8 ... 14 तक का योगफल कितना होगा। यानी कि संख्या क्या है, जब श्रेणी बीच से लगातार हो, 1 से नहीं है, ये बीच से है, 5 से ही चालू किया है और 14 तक चला गया है, तो इसमें यन का मान चेंज हो जाएगा। जब संख्याएं बीच से लगातार 14 तक हो तो यन बराबर होगा, यन बराबर का मान हो जाएगा अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या +1, अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या +1। जब संख्याएं बीच से लगातार हो, चाहे वो जहां तक जाए, तो यन का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या +1। तो देखिए अंतिम संख्या क्या है 14 माइनस पहली संख्या क्या है 5 और +1, 14 में से 5 चला जाएगा 9 और +1 बराबर 10। कुल संख्याओं की संख्या कितनी है 10। कहने का मतलब है कि यदि हम 5 से 14 तक जाएंगे तो कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो अब हमारा ये निकल गया 10। तो इस पे ध्यान दीजिए कि जब श्रेणी 20 से लगातार हो तो यन का मान हम अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा कुल संख्याओं की संख्या निकल जाएगी। अब हमारा ट्रिक क्या था, ट्रिक यही था कि किसी भी तरह के संख्याओं का योगफल बराबर पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो देखिए पहली संख्या क्या है, योगफल अब निकालेंगे तो पहली संख्या 5 प्लस अंतिम संख्या 14 बाई 2 और गुणे यन जहां कुल कितनी संख्याएं हैं तो यन का मान कितना आ गया 10, इसको रख देंगे। अब देखिए इसको हम हल करेंगे, कटा देंगे, 2 5 के 10 और 14 और 5 कितना हो जाएगा 19, 19 गुणते 5, 19 5 के 95। आंसर हमारा क्या आ गया 95। 95 कहाँ है, ये है, सेकेंड ऑप्शन सही। तो दोस्तों जब श्रेणी 1 से रहे तो 1 से जहां तक भी रहे तो यन का मान, तो जैसे 1 से लेकर के 500 तक तो यन का मान 500 हो गया, 1 से लेकर के 200 तक तो यन का मान 200 हो गया। लेकिन जब बीच से रहे तो हम यन का मान अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या +1 इस तरीके से करके निकालेंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए जब श्रेणी सम संख्या हो, जैसे एग्जांपल 2 + 4 + 6 ... 10 तक। सम संख्या का मतलब जो 2 से विभाजित हो जाए, तो 2 4 6 8 10 ऐसे करते करते जो भी दिया है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, तो ट्रिक वही है कि किसी भी तरह की संख्या का योगफल बराबर पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। लेकिन यन का मान इसमें कैसे निकालेंगे इसको देख लीजिए। तो जब संख्या सम संख्या हो तब यन का मान कैसे निकालेंगे, तो यन बराबर हो जाएगा अंतिम संख्या, ठीक, माइनस पहली सम संख्या के पहले वाली सम संख्या के पहले वाली
संख्या बाई 2। ध्यान दे लीजिएगा कि जब सम संख्या हो तब n का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि अंतिम संख्या जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंतिम संख्या क्या है 10 है, तो n का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 माइनस पहली सम संख्या के पहले वाली संख्या है। मतलब कि पहली संख्या यहाँ पे क्या है 2 है, अंतिम संख्या 10 है, तो अंतिम संख्या का मान हम 10 रख दिए, लेकिन पहली संख्या के पहले वाली सम संख्या यानी 2 से पहले वाली सम संख्या हम लेंगे। तो देखिए सम संख्या में इसमें 2 का डिफरेंस है, तो इसमें से 2 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो इसकी पहले वाली सम संख्या निकल जाएगी। यहाँ पे तो मान लीजिए 2 है, तो मान लीजिए इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा बाई 2 बराबर 10/2 बराबर 5। कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई n बराबर 5। ऐसे भी आप देख सकते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो कितनी संख्या हो जाएंगी देखिए 1, 2, 3, 8 रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 और ये 5, तो कुल 5 आ गया। तो चूंकि यहाँ 2 है, मान लीजिए कहीं बीच से ही दे दे कि 512 से लेकर के 1012 तक, तो अब वहां पे हम क्या करेंगे कि 512 से जो पहले संख्या है 510, तो उसको रखेंगे। तो जब भी सम संख्या निकालनी हो तो उसमें n का मान निकालना हो तो अंतिम संख्या माइनस पहली सम संख्या के पहले वाली सम संख्या बाई 2। तो देखिए अंतिम संख्या क्या है 10 माइनस पहली सम संख्या के पहले वाली संख्या क्या है 0/2, तो 10/2 = 5, यानी n का मान हमारा आ गया 5। अब हम उस सूत्र में रख देंगे कि किसी भी तरह के संख्या का योगफल पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे n। तो पहली संख्या क्या है 2 धन अंतिम संख्या क्या है 10/2 और गुणे n का मान कितना आ गया 5। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा नहीं तो इसको जोड़ दीजिए, 10 और 2 12, 12/2 बराबर, यहाँ पे देख लीजिए 12/2 × 5, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 6 12, 6 5 30, तो कुल कितना हो गया 30। तो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाला आंसर सही है। तो जब भी दोस्तों श्रेणी सम संख्या आ जाए तो उसमें n का मान इस तरीके से निकालेंगे और इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट दूसरे तरह का देखते हैं एग्जाम्पल 5 है 52 + 54 + 56 ... 98 तक आए हो। तो एक तरीका से देखिए 52 54 56, इसके बाद क्या आता 58, यानी कि ये सम संख्याएं हैं और बीच से हैं। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे कि 52 से 98 तक कितनी सम संख्याएं हो गई, यानी कि n का मान। तो देखिए n का मान कैसे निकालते थे जब सम संख्याएं हो, अंतिम संख्या क्या है 98 माइनस पहली सम संख्या के पहले वाली सम संख्या। तो 52 से पहले सम संख्या का क्या रहेगी, तो इसमें से 2 माइनस कर दीजिए क्योंकि 2 का अंतर चल रहा है। तो इससे पहले क्या रहेगी 50, इससे पहले क्या है 48, तो उससे हमसे मतलब नहीं है, केवल इससे पहले वाली संख्या क्या है 50, पहली सम संख्या के पहले वाली संख्या और बाई 2, तो n का मान हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इससे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 और 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 4/2 बराबर 24। ये हमारा n का मान निकल गया, यानी कि 52 से लेकर के अगर 98 तक की सम संख्याएं हम लिखेंगे तो कुल कितनी हो जाएंगी, संख्याओं की संख्या हो जाएगी ये 24। अब हमारा ट्रिक वही लगेगा, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे n। तो पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 52 प्लस अंतिम संख्या क्या है 92 और बाई 2 गुणे n का मान क्या है 24। तो देखिए ये कट जाएगा, 2 से 24 कट जाएगा, ये हो जाएगा 12। अब इसको जोड़ दीजिए 8 और 2, 8 2 10 और 9 5 14 और 1 15, यानी 150 और गुणते के ये क्या हो जाएगा 12। अब 150 में 12 का गुणा कर दीजिए, वही आंसर। देखिए 12 का गुणा हो जाएगा ये 0, 12 5 के 60 और 12 के 12 6 18। कुल संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा 1800।
यानी कि 52 से लेकर के हम 98 तक की यदि संख्याओं को जोड़ेंगे तो उसका कुल योगफल हो जाएगा 1800। 1800 हमारा आंसर। तो दोस्तों जब संख्याएं सम संख्या हो चाहे वो कहीं से भी हो तो बस ध्यान केवल हमको ये देना है कि यन का मान क्या होगा, क्योंकि ये तो क्लियर है कि पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन, लेकिन सम संख्याओं में यन का मान कैसे निकालेंगे? तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या के पहले वाली संख्या बाई 2, तो 98, 52 से पहले वाली सम संख्या है 50, बाई 2 कर देंगे, इसमें से घटा देंगे 48 बाई 2, यानी कि कुल संख्याओं की संख्या 24 हो गई। और इस प्रकार रख के इसका मान निकाल देंगे। अब आइए दोस्तों इस प्रकार मान रख के हम निकाल देंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 6, 60 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना होगा? कह रहा है कि अगर 60 तक हम सभी सम संख्याएं लिखेंगे तो उसका योगफल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 कहाँ तक चला जाएगा? ये चला जाएगा 60 तक। तो सबसे पहले दोस्तों हम इसमें यन का मान निकालेंगे कि यदि हम 2 से 60 तक की संख्याएं लिखेंगे तो उसमें कितनी सम संख्याएं हो जाएंगी। तो आप इस तरीका से भी देख सकते हैं कि 2 से 60 तक जा रहा है तो इसमें 30 सम संख्या हो जाएंगी और 30 जो है विषम संख्या हो जाएंगी। तो ये तो सीधा सीधा है, तो हम ये जान गए कि नहीं इसमें 30 सम संख्या है और 30 विषम है, तो कुल संख्याओं की संख्या हो जाएगी, यानी 30 सम संख्या हो गई। संख्याओं की संख्या कितनी होगी? 30। लेकिन यदि ये बीच से रहे या बहुत ज़्यादा रहे तब हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए सीधे सीधे आप ट्रिक का प्रयोग कर दीजिए कि यन बराबर अंतिम संख्या 30, अंतिम संख्या क्या है? 60, अंतिम संख्या 60 माइनस पहली संख्या से पहले वाली संख्या बराबर 0 बाई 2 बराबर ये हो जाएगा 30। 60 बाई 2 बराबर 30, यानी कि यन का मान कितना आ गया? 30। इस तरीके से निकाल लेंगे पहले यन का मान। फिर हम अपना ट्रिक पे चलेंगे। ट्रिक क्या है? किसी भी तरह की संख्याओं का योगफल पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो देखिए पहली संख्या क्या है? 2, धन अंतिम संख्या क्या है? 60 बाई 2 और गुणे यन। यन का मान क्या आ गया? 30। सबसे इंपॉर्टेंट यन का मान ही है, क्योंकि ये पहली संख्या अंतिम संख्या तो दिया ही रहेगा, बस यन के मान को ही अलग अलग चेंज करना है, तो उसके पर ही ध्यान आपको देना पड़ेगा। देखिए ये क्या हो जाएगा? 60 और 2 62, 62 बाई 2 और गुणे यन। यन का मान क्या दिया है? 30। अब कटा देंगे 30 को 2 से 15 बार में कट जाएगा। 15 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 दूना के 30 को 0 हासिल 3 और 15 छक्के 90 3 93 930। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि 60 तक सभी संख्याओं का योगफल 930। आंसर हमारा 930। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको हल कर लेंगे। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि जब श्रेणी विषम संख्या हो तब क्या होगा। आइए देख लीजिए, जब श्रेणी विषम संख्या हो तब। एग्जाम्पल 7, 1 + 3 + 5 डॉट 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 11 तक का योग कितना होगा। तो सबसे पहले हम यन का मान निकालेंगे कि 1 से 11 तक में कितनी विषम संख्याएं हैं। तो देखिए 1 + 3 + 5 डॉट 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 11 तक, यानी बीच में क्या है? +7 +9 +11 तक। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 6। तो कुल संख्याओं की संख्या कितनी हो गई? 6। यन का मान कितना हो गया? 6। अब ट्रिक क्या है? पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो देखिए पहली संख्या क्या है? 1, धन अंतिम संख्या क्या है? 11 बाई 2 गुणे यन। यन का मान क्या हो गया? 6। अब देखिए ये कटा दीजिए 2 से 6, 2 तिहाई के 6, 11 और 1 12, 12 तिहाई 36। तो कुल 11 तक की संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 36। तो हमारा आंसर 36 है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 8, 51 + 53 + 55 डॉट 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 कहाँ तक है? 99 तक। तो ये क्या है? ये देख रहे हैं हम कि विषम संख्याएं हैं और ये बीच से हैं। तो सबसे पहले हम यन का मान निकालेंगे। तो यन का मान विषम संख्याओं में भी वही होगा जो कि सम संख्याओं में, यानी कि यन बराबर अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है? 99 माइनस पहली विषम संख्या के पहले वाली विषम संख्या यानी कि 49, क्योंकि विषम संख्याओं में भी देखिए 2 2 का अंतर रहता है।
53 माइनस 55 में से 2 कम 53, 53 में से 2 कम 51, 51 में से 2 कम 49, ठीक, बाई 2। अंतिम संख्या माइनस पहली विषम संख्या के पहले वाली विषम संख्या बाई 2। तो देखिए 9 में से 9 जाए 0, 9 में से 4 जाए 5 और बाई 2 बराबर 25। यानी यन का मान क्या हो गया, कुल 51 से यदि हम 99 तक संख्याएं लिखेंगे तो विषम संख्याएं तो कुल कितनी हो जाएंगी 25। तो अब ट्रिक क्या है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो पहली संख्या क्या है 51 प्लस अंतिम संख्या क्या है 99 बाई 2 और गुणे यन, यन का मान क्या है 25, ठीक। अब देखिए इसको जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 10 को 0 और 9 और 5 14 और 1 15, यानी कि 150, 150 बटे 2 और गुणते 25। अब ये देखिए कट जाएगा 75, 75 गुणते 25। अब 75 में 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर, तो 25 5 125 को 5 हासिल 12 और 25 7 175 और 12 187। तो कितना आ गया 1875 हमारा आंसर आ गया। यानी कि 51 से लेकर के 99 तक की विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 1875 आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए 9, 60 तक के सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो जब हम 60 तक सभी विषम संख्याएं लिखेंगे 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 कहाँ तक आएगा, ये आएगा 59 तक, क्योंकि 60 तक यानी 60 से पहले, 60 लास्ट है तो 60 तो सम संख्या है, तो 60 तक यदि हम विषम संख्याएं लिखेंगे तो यही आएगा। तो इसका योग कितना होगा, तो जब 60 तक के सभी विषम संख्याओं में 30 सम संख्याएं होंगी और 30 जो है हमारा विषम संख्याएं होंगी, तो यानी यन का मान हमारा क्या आ गया 30, ठीक। यन का मान हमारा 30 आ गया। और पहली संख्या क्या है 1 और अंतिम संख्या क्या है 59। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 60 तक में 60 को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 60 सम संख्या है, तो 60 तक यानी 60 से पहले यानी कि 59 तक ही रहेगा, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है 1, अंतिम संख्या 59 बाई 2, पहली संख्या धन अंतिम संख्या 2 बाई गुणे यन, यन का मान क्या है 30। अब देखिए ये कटा दीजिए 15 और ये कितना हो जाएगा 60 गुणते 15। अब गुणा कर दीजिए 15 छक्का 90, यानी कि 900। हमारा आंसर कितना आ गया 900। दोस्तों बस यन का मान आप निकालना सीख लीजिए अच्छे से, तो फिर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसी पे ध्यान देना है और तो सब सही है। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि और दूसरे तरीका से इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है, तो उसको हम किस तरीका से हल करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल 10, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में एसएससी, सीजीएल, रेलवे और भी एमटीएस हो गया, उसमें बहुत बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं कि इसको आसानी से कैसे हल करेंगे। 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो 3 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 3 + 6 + 9 डॉट 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 तक 10वां गुणज क्या हो जाएगा 30 तक का योग। यही पूछ रहा है कि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 का प्रथम गुणज 3, फिर दूसरा 6, यानी कि 3 का डिफरेंस होता चला जाएगा कहाँ तक 30 तक, क्योंकि 3 का 10वां गुणज 30 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो हमको मालूम है कि 3 के प्रथम 10 गुणजों यानी यन का मान 10 है। तो फिर हम ट्रिक वही लगाएंगे कि पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो पहली संख्या क्या है 3 है और अंतिम संख्या क्या है 30 है, तो लिख देंगे पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 और गुणे यन, यन का मान क्या है 10, 2 5 के 10 और देखिए 30 और 3 33, यानी हो जाएगा 33 गुणते 5। अब इसमें गुणा कर दीजिए, पंक्ति है कि 15 को 5 हासिल 1, पंक्ति 15 और 1 16, 165। तो 3 के प्रथम 10 गुणजों का योगफल कितना हो गया 165। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।
कि और किस तरीके से पूछता है। 8 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल कितना होगा। तो 8 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 8, द्वितीय गुणज 16, तृतीय गुणज 24, डाट 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 18वां गुणज क्या हो जाएगा 18 44, यानी कि 144। ठीक है, तब अब देखिए कि इसमें यन का मान क्या है। तो कह रहा है कि 8 के प्रथम 18 गुणज, यानी ये यन का मान डायरेक्टली दे दिया है, यन का मान 18। अब ट्रिक वही लगाएंगे, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो पहली संख्या क्या है 8, दूसरी अंतिम संख्या क्या है 144। तो पहली संख्या 8 प्लस अंतिम संख्या 144 बाई 2 और गुणे यन, यन का मान क्या है 18। अब कटा दीजिए 2 से 18, 2 9 के 18। अब इसको जोड़ दीजिए 8 4 12 को 2, हासिल आपका 1 हो गया, और 4 और 1 5 और 1 152 गुणते 9। अब 9 का गुणा 152 में कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। तो 9 दूनी के 18 को 8, हासिल 1, 9 5 45 और 1 46 को 6, हासिल 4 और 9 कम 9 4 13, 1368। तो हमारा आंसर क्या आ गया 8 के प्रथम 18 गुणजों का औसत योग 1368। तो दोस्तों इस प्रकार से किसी भी का गुणज दिया रहेगा तो उसका पहला गुणज निकाल लेंगे, फिर अंतिम गुणज, और ये यहाँ पे दिया ही रहेगा यन का मान। तो आप उस तरीका से करके इसको हल कर सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, एग्जांपल 12 देखिए, 36 प्लस 42 प्लस 48 डाट 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 96 तक। तो ये देखने पे क्या है, सम संख्या है विषम संख्या है क्या है, क्योंकि 36 के बाद विषम संख्या रहता तो 38 आता, फिर 38 के बाद 40 आता, तब 42 आता। तो ये उस टाइप का भी नहीं है, तो हम इसका अंतर निकालेंगे। देखिए 36 6 42, 42 6 48, यानी कि इसमें 6 का अंतर होता चला आया है। तो ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं कि इतना का भी अंतर हो। अब सबसे पहले हम निकालेंगे कि यदि 6 का अंतर चलते चला जाएगा 96 तक, यानी कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी। तो यन का मान निकालेंगे। तो दोस्तों यन का मान में फिर वही ट्रिक रहेगा कि अंतिम संख्या माइनस पहले वाली जो संख्या है इससे पहले वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या 36 है, इससे पहले वाली संख्या क्या रहती है, क्योंकि 6 का अंतर है, तो यहाँ 6 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और बटे में 6 इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पे अंतर है। सम संख्या में 2 का अंतर रहता है, तो यहाँ 2 लिखते हैं। तो अंतिम संख्या माइनस पहले वाले से पहले वाली संख्या बाई 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 6, और 9 में से 3 चला जाएगा 6/6। ठीक, अब देखिए इसमें से कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 11, यानी यन का मान कितना आ गया 11। अब ट्रिक वही लगाएंगे, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन। तो पहली संख्या क्या है 36 प्लस अंतिम संख्या क्या है 96 बाई 2 गुणे यन, यन का मान क्या है 11। अब इसको हल कर देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 6 और 6 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और 9 और 3 12 और 1 13, 132 बाई 2 और गुणे यन का मान 11। ये कटा दीजिए, 2 6 के 12, 2 6 के 12। ठीक, अब 11 का गुणा 6 में, 11 6 को 66 को 6, हासिल 6 और 11 6 को 66 और 6 6 6 12, यानी 72, यानी कि 726। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा 726। तो दोस्तों इस प्रकार भी यदि कोई श्रेणी रहे तो इसमें हम सबसे पहले निकाल लेंगे कि इसमें अंतर कितना है। तो जितना अंतर रहेगा तो यन का मान निकालने के लिए अंतिम संख्या माइनस पहले संख्या से जो पहली वाली संख्या रहेगी उसको, और जितना का अंतर रहेगा उसका भाग दे देंगे तो यन का मान निकल जाएगा। यन का मान निकालना ही हमारा मेन है, और इसके बाद तो पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाई 2 गुणे यन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब आइए एक और देखते हैं।
दिया है कि 120 प्लस 135 प्लस 150 डॉट 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 600 तक का योगफल कितना होगा। तो ये भी दोस्तों देखिए क्या है, 120 प्लस 135 प्लस 150 डॉट 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 600 तक। अब देखिए इसमें कितना का डिफरेंस है, 120 प्लस 15 बराबर 135 और 135 प्लस 15 बराबर 150, यानी कि इसमें 15 का डिफरेंस है। ये तो क्लियर हो गया। और ये डिफरेंस कहाँ तक आ जाएगा, 600 तक। तो हमको सबसे पहले निकालना है कि इस तरह से हम 600 तक लिखेंगे तो कुल कितनी संख्याएं हो गई, तो यन का मान निकालना है। तो यन का मान बराबर क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या 600 माइनस पहली संख्या के पहले वाली संख्या। तो 120 से पहले वाली संख्या क्या होगी, इसमें से हम 15 माइनस कर लेंगे क्योंकि 15 का डिफरेंस चल रहा है। तो ये हो जाएगा 105 और बाई डिफरेंस कितना है 15। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 495 बटे में 15। ठीक है, अब 15 से कटा दीजिए, 15 तिया के 45 बचा क्या 4 और 15 तिया 45, यानी कि कुल कितनी संख्या हो जाएंगी 33। यानी यन का मान क्या आ गया हमारा 33। ठीक, अब ट्रिक हम वही लगाएंगे कि पहली संख्या धन अंतिम संख्या बाय 2 गुणन योगफल के लिए। तो इन संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो योगफल के लिए सूत्र है हमारा क्या, पहली संख्या 120 धन अंतिम संख्या 600 बाई 2 गुणे यन, यन का मान क्या है 33। इसको हल कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए जोड़ देंगे कि यह क्या हो जाएगा 600 और 1 720 बाई 2। यहाँ पे देख लीजिए 720 बाई 2 गुणे 33। अब ये कटा दीजिए, 2 तिहाई के 6 और 2 छक्के के 12, 360। 360 में 33 का गुणा कर देंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें गुणा कर दीजिए 360 में 33 का, 0 3 6 18 को 8 हासिल 1 और 3 की 9 1 10। ठीक, 08811 यानी 1880, 11,880, यही हमारा योग आ जाएगा। तो दोस्तों चाहे सीरीज कैसी भी दी रही हो, सम विषम या कोई और की, तो हम सबसे पहले उसमें इम्पॉर्टेंट है हमारा यन का मान निकालना। तो यन का मान के लिए अगर बीच से हो या कहीं से भी हो, तो यन का मान के लिए अंतिम संख्या माइनस पहले वाले से पहले वाली सम संख्या हो या विषम संख्या हो या जो भी हो उसको रख लेंगे, और जितना बीच का डिफरेंस है, तो सम संख्या में 2 कराता है तो 2 रखते हैं, और भी किसी भी तरह की श्रेणी रहेगी उसमें जितना रहेगा तो इस टाइप के करके इसको निकाल लेंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को आज जो भी समझाया हूं अच्छे से समझ में आया होगा, और इससे अगली वीडियो में हम और अन्य तरीक़ा से देखेंगे कि उस तरीक़े से स्क्वायर का जैसे दिया रहता है या क्यूब का, तो उसको देखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियो उन लोगों के भी पास पहुंच सके जिसको कि इसकी ज़रूरत हो। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए